हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी क्लास 5 का चैप्टर है 3, अध्याय 3, बोलती तस्वीर। ठीक है, क्या है? बोलती तस्वीर। यहाँ पर तो छूट गया है। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो यहाँ पर केवल आंसर दिया गया है, तो केवल आप ऐसे इसका मिलान कीजिए। तो क का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, थानेश्वर में। ख का 1 ऑप्शन सही है, मस्तिष्क में। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, बीमार। घ का ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाणभट्ट। इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पर केवल आंसर दिया गया है। उसके बाद है पढ़ो, समझो और उत्तर दो। ठीक है, तो क क्वेश्चन है, बालक के स्वर्गवासी पिता बालक को किस बात का संकेत दे रहे थे? तो इसका आंसर होगा, बालक के स्वर्गवासी पिता बालक को अपनी किस्मत आजमाने के लिए संकेत दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर ख, बालक ने सम्राट की राजसभा में विद्वानों से पहला प्रश्न क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, बालक ने पहला प्रश्न किया कि बुद्धि मानव के किस अंग में रहती है। क्वेश्चन नंबर ग, बालक ने दूसरा प्रश्न क्या पूछा? तो इसका आंसर होगा, बालक ने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि बुद्धि क्या खाती है। क्वेश्चन नंबर घ, प्रश्न है, बुद्धि क्या पहनती है? बालक ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है, बालक ने उत्तर दिया कि बुद्धि राजसी पोशाक पहनती है। क्वेश्चन नंबर अंग, प्रश्न है, आगे चलकर यह बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा, आगे चलकर यह बालक संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक बाणभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने किससे कहा? यहाँ पर केवल उत्तर दिया गया है। क का उत्तर है, बालक के पिता ने बालक से। क्वेश्चन नंबर ख का आंसर है, बालक ने राजसभा से। क्वेश्चन नंबर ग का आंसर है, पंडित लोगों ने बालक से। क्वेश्चन नंबर घ का आंसर है, सम्राट ने बालक से। उसके बाद कहानी से का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न का क प्रश्न है, बाणभट्ट ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा, बाणभट्ट ने अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर ख, प्रश्न है, बालक ने पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इसका सही जवाब होगा, बालक ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि बुद्धि होठों पर निवास करती है। ग प्रश्न है, बुद्धि क्या खाती है? तो इसका उत्तर होगा, बुद्धि समय खाती है। उसके बाद कहानी से का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप उसे सही मिलान कीजिए। क का आंसर है विद्वान, ख का आंसर है पिता, ग का आंसर है बुद्धि, घ का आंसर है समय, अंग का आंसर है राजसी पोशाक, च का आंसर है बाणभट्ट। उसके बाद भाषा ज्ञान से व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, उसको आप मिलान कर लीजिएगा। क का आंसर है अतः, ख का आंसर है परंतु, ग का आंसर है और, घ का आंसर है क्योंकि, अंग का आंसर है अरे, च का आंसर है अन्यथा। ठीक है, इस प्रकार से सही शब्द लिखा गया है। अब दूसरा प्रश्न है, भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार आंसर दिया गया है, माता पिता, बालक बालिका,
मालिन माली, सम्राट सम्राज्ञी, प्रशासिका प्रशासक, विद्वान विद्वती, नायिका नायक, पंडित पंडिताइन, शिक्षिका शिक्षक, लेखक लेखिका। इस प्रकार से सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ऑप्शन नंबर क है जिसके माता पिता न हो उसे कहेंगे अनाथ। ख सदा सत्य बोलने वाला को कहते हैं सत्यवादी। सत्यवादी कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। ग जो सभी का प्रिय हो उसे क्या कहेंगे? सर्वप्रिय। ठीक है। ग प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहेंगे आस्तिक। और आपके लिए प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? आंसर होगा नास्तिक। जो ईश्वर को माने आस्तिक, जो ईश्वर को न माने नास्तिक। अंग का प्रश्न है शरण में आया हुआ को कहेंगे शरणागत। च प्रश्न है जल में रहने वाला को कहेंगे जलचर। 6 प्रश्न है काम से जी चुराने वाला को कहेंगे कामचोर। इस प्रकार से अनेक शब्दों का एक शब्द बनेगा। अब आते हैं चौथा प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो प्रश्न क वायु का समानार्थक शब्द होगा पवन हवा। बालक का बच्चा बाल। माता का पर्यायवाची शब्द माँ जननी। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द सोना कनक। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा सुत। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द वसन कपड़ा। अब आते हैं 5वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है निर्देशों के अनुसार वाक्य बदलिए। तो यहाँ पर वाक्य बदला गया है, आप इसका आंसर लिखिएगा। क का आंसर है थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन राज करते हैं। थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन राज करते हैं। ख का आंसर है बालक श्लोक गा रहा था। ग का आंसर है बालक राजसी पोशाक पहनेगा। घ का आंसर है माला सखी तोता लड़का सड़क। अंग का आंसर है मधुर सुंदर मधुर ऊंचा लाल तीखी। इस प्रकार से 5वां का आंसर होगा। अब आते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। तो क का आंसर होगा, केवल यहाँ आंसर दिया गया है, आप मिलान कर लीजिएगा। क का आंसर है प्रातः काल बालक ने स्नान किया और साफ कपड़े पहने। ख का आंसर है मैं जाना चाहता था परंतु मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। ग का आंसर है बालक ने प्रश्न पूछा किंतु किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। घ का आंसर है सभा में कोई भी विद्वान उत्तर नहीं दे सका किंतु बालक ने उत्तर दे दिया। इस प्रकार से अध्याय 3 बोलती तस्वीर का प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होता है। कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।